The showmates can product. The showmates Ruth Nikhar. The showmates can product. The showmates Ruth Nikhar. स्वागत है आपका एक ऐसे शो में जहां पर आपके ब्यूटी रिलेटेड सारे सवाल खत्म होते हैं, क्योंकि उन सभी सॉल्यूशंस को लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं रूप निखार में। स्वागत है रूप निखार के एक और फ्रेश एपिसोड में। मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता और साथ है हमारी ब्यूटीफुल गॉर्जियस सोमी। तो चलिए बात करते हैं सोमी से। सोमी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि है एक टैनिंग की प्रॉब्लम। धूप में निकलते ही हमारा स्किन काला पड़ जाता है और उसके साइड इफेक्ट्स तो हम जानते हैं कि कहीं पे हमारे टैनिंग हो जाती है, रिंकल हो जाते हैं। उसके साथ साथ तो एक बोलते हैं ना, एक लूप है हमारा। तो इस लूप के या फिर इस चक्रव्यूह से हम कैसे निकले, अगर आप हमें बताएंगे। सबसे पहले तो हम लोग जब बाहर जाएंगे तब कैनफेयर 15 या कैनफेयर 45 यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग हमेशा जब बाहर जाते हैं तो कुछ भी ऐसा कुछ प्रोडक्ट जो मुझे अच्छा लगता है, रात को यूज़ करने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे हमारा नाइट रिपेयर क्रीम, वो हम यूज़ करेंगे तो लगेगा कि एकदम स्किन एकदम ग्लोइंग हो चुका है। लेकिन वही नाइट रिपेयर क्रीम इस्तेमाल करके अगर आप बाहर जाओगे तो आपका चेहरा काले पड़ जाएगा। तो कोई भी अगर बेबी क्रीम या कोई भी क्रीम, कोई भी लोशन जिसमें SPF ना हो, वो आप इस्तेमाल करके बाहर जाओगे तो आपका चेहरा में उसका फ़र्क बहुत जल्दी आ जाएगा। सो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा जिस प्रोडक्ट में SPF हो, जैसे कि कैनफेयर 15, कैनफेयर 30, कैनफेयर 45, ये इस्तेमाल करके आप बाहर जाओगे और उसके ऊपर कैंटच पाउडर थोड़ा सा पफ कर सकते हो तो आपका त्वचा बचा रहेगा, आपका त्वचा अच्छा रहेगा। फिर अगर ब्लैक पैच हुआ तब आप सोचो कि आपको क्या इस्तेमाल करना है, पोमोग्रेनेट फेस स्क्रबर और कैन एक्टिव और कैन फ्रेश। पहले क्या है कि हमको बचना है। एग्जैक्टली मतलब कि SPF का मतलब आप समझ ही गए होंगे, सन प्रोटेक्शन। सन के हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं और उनसे हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक सन स्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और आप मुझे ये बताइए कि जो डिफरेंट आपके लेवल्स के सनस्क्रीन हैं, आपने 30 कहा, आपने 45 कहा, आपने 50 कहा, तो इसके क्या क्या मतलब कि क्या फ़ायदे हैं, कौन सा हमें लगाना पड़े, हम 45 लगाएं कि हम 30 लगाएं, कहीं पे ये कंफ्यूजन भी हमारे दर्शकों में आ सकता है। अगर आप इसको ज़रा विस्तार से अगर आप बता दें। हमें जानना पड़ेगा कि जैसे आप अगर कैनफेयर 15 यूज़ कर रहे हो तो आपको धूप से 1.5 घंटा बचाएगा। अच्छा। कैनफेयर 30 यूज़ कर रहे हो तो आपको 3 घंटा और कैनफेयर 45 तो 4.5 घंटा। तो अगर आप लंबा टाइम के लिए बाहर जा रहे हो तो आप कैनफेयर 45 इस्तेमाल कर लो, उसके ऊपर कैंटच पाउडर पफ कर लो तो आपका चेहरा, आपका त्वचा बचा रहेगा। उसके बाद वापस आने के बाद, क्योंकि क्या होता है ना कि आपका त्वचा काले हो गए। अभी ये सवाल मिल रहा है हमें आपसे कि हेल्पलाइन तो है ही, हेल्पलाइन में आप लोग फ़ोन करेंगे, वो भी ज़रूरी है। सो अगर किसी को फुंसिया है तो वो कैन एक्टिव यूज़ किया और उनका फुंसिया काफ़ी हद तक कम हुआ है और उनका चेहरा और निखर गया है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, उसके बाद हम लोगों को जो कंप्लेन मिल रहा है कि हम जब बाहर जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं तो वैसे के वैसा ही मेरा चेहरा काले पड़ जा रहा है। क्योंकि आपको उस जगह में, आप जब बाहर जा रहे हो तो फिर आप धूप में जा रहे हो, आप धूल मिट्टी में जा रहे हो, आपका चेहरा एक्सपोज हो जा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा बाहर जाने के टाइम में चेहरा को थोड़ा सा बचाना है। कैसे? आप कैनफेयर 45 यूज़ करोगे तो आपका चेहरा निखरा हुआ भी लगेगा, क्योंकि आप कुछ तो यूज़ करते हो, राइट। तो उस जगह में आप कैनफेयर 45 यूज़ करो, उसके ऊपर कैंटच पाउडर पफ करो, थोड़ा सा काजल, थोड़ा सा लिपस्टिक यूज़ करो, आप देखने में भी अच्छे लग रहे हो और उसके साथ साथ आपका त्वचा भी बचा हुआ है। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है और इतने बहुत अच्छे से सोमी दी ने हमें समझा दिया कि क्यों हमें 30, 45 या 50 यूज़ करना है और किस पर्पस के लिए यूज़ करना है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें कि अगर रिंकल्स, क्योंकि अगर हमारे टैनिंग पड़े और सन के जैसे साइड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं UV रेज के, किसी को ऑलरेडी अगर आ चुका है वो प्रॉब्लम, तो उससे कहीं पर रिंकल्स या झुर्रियाँ की भी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो उससे हम किस तरीके से बचेंगे? देखो, उम्र अगर कम है तो एक हमारा मैजिकल प्रोडक्ट है जो घर में आपको धूप से भी बचाएगा, क्योंकि घर में तो धूप आते हैं ना, क्योंकि आप सुबह तो लाइट जलाते नहीं हो, तो कहीं ना कहीं का तो सूरज का धूप तो खिलने आ ही रहा है। और साथ ही साथ ये जो कम उम्र में रिंकल आ जाना, क्योंकि ये भी धूप के लिए होता है, क्योंकि उसमें UV भी एक रे आते हैं जिसके वजह से हमारा कम उम्र में भी त्वचा में रिंकल आ जाते, झुर्रियाँ आ जाते हैं, उम्रदार लगने लगता है। ये सारी चीज़ के लिए बचाने के लिए एक प्रोडक्ट है जो मेरा भी बहुत फेवरेट है, वो है विटामिन C सीरम।
तो मुझे लगता है एक बार एप्लीकेशन देख ले विटामिन बहुत सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं इस विटामिन सी सीरम का एप्लीकेशन हम किस तरीके से करेंगे। अच्छे से विस्तार से हमने एप्लीकेशन देख लिया, तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप उन्हें मालूम चल गया है कि हाँ, हमें इस तरीके से ही अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने के बाद क्या हमें फिर कुछ और भी करना पड़ेगा जिससे कि इसके बेनिफिट्स जो है लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ रहें? नहीं, ये मैं सिंपली बताई हूँ कि आप अगर घर में हो, पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर से आप चेहरा धोए, या आप ग्रीन कॉफ़ी फेस एंड बॉडी स्क्रबर से चेहरा धो लिए, तो आपका ब्लैक पैच चला गया, तो दिन भर आप क्या अप्लाई करोगे? तो आप विटामिन सी सीरम अप्लाई करोगे। अच्छा, जिससे आपका चेहरा में एक फेयरनेस भी आएगा, एक ग्लो भी आएगा। हमारा विटामिन सी सीरम में हम लोग को पता चला कि इसमें थोड़ा सा धूप से बचाने का थोड़ा सा क्षमता भी है, लेकिन उतना नहीं है। अगर आप सोचोगे कि ओ विटामिन सी सीरम यूज़ करके मेरा चेहरा इतना अच्छा लग रहा है, मैं इसी को यूज़ करके और ये काफ़ी है और इसी को यूज़ करके बाहर निकलूंगी, नहीं। घर में जितना धूप आते हैं उससे बचने के लिए विटामिन सी सीरम सब दिन भर यूज़ किए तो आपका चेहरा भी बचा हुआ है, आपका त्वचा भी बचा हुआ है, प्लस आपका साथ ही साथ एक ग्लो, विटामिन सी का जो ग्लो है वो आपका स्किन में दिखेगा, निखार जो है वो दिखेगा। वही तो हमारा मेन पर्पस है, रूप निखार, ताकि ये निखार आपके रूप में, सबके रूप में आए। यही तो हमारा शो का उद्देश्य है। और सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जैसे कि हम हमेशा इस बात को एम्फसाइज करते हैं कि कम समय में कम खर्च में भी वो निखार लाया जा सकता है, और जिसकी जीती जाती एग्जाम्पल हमारी सोमी स्वयं है, क्योंकि आप देखिए उनके चेहरे पे वो ग्लो ब्यूटिफुली ग्लो कर रहा है। एंड आई एम श्योर ये ग्लो हम सब चाहेंगे, और इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। The show means रूप निखार। The show means रूप निखार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है रूप निखार में। हमारे साथ है द ब्यूटीफुल सोमी। तो आइए बात करते हैं। सोमी, अगर हम पिंपल्स की बात करें तो पहले हमें लगता था कि पिंपल्स यानी कि टीनेजर्स की प्रॉब्लम है। पिंपल्स का अगर पिंपली स्किन है तो वो बहुत ही यंग है और टीनेजर है। लेकिन आजकल इतने सारे धूल मिट्टी और पोल्यूशन हो गए हैं कि मैं देख रही हूँ कि इवन वुमेन इन 30s या 40 साल में, उनके भी उम्र में, वो उस उम्र में भी स्किन में कहीं कहीं पे इरप्शंस हो रहे हैं, फुंसियाँ हो रही हैं, पिंपल्स हो रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि पिंपल तो अब सिर्फ एक टीनेजर की प्रॉब्लम तो रह नहीं गई है, हम सबकी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम से हम किस तरीके से उभरे? एक्चुअली हाँ, क्योंकि बाहर में इतना धूल मिट्टी है, उसमें जो बैक्टीरियाज है वो चेहरा में आ जाते हैं, और हम लोग चेहरा को प्रॉपर्ली साफ नहीं करते हैं। हाँ। काफ़ी टाइम ये होता है कि बहुत घूम के घर में आते हैं और उस चेहरा को हम लोग साफ करके अच्छा से थोड़ा सा विटामिन सी या नाइट रिपेयर क्रीम अप्लाई करके हम लोग सोते नहीं हैं, तो बहुत थके हुए हैं, सो गए, तो उससे भी प्रॉब्लम आते हैं। इसका एक सॉल्यूशन जो मेरे पास है वो है कैन एक्टिव और कैन फेयर सीरम। अगर हम लोग लगातार कैन एक्टिव और कैन फेयर सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर जिसको बहुत ज़्यादा है वो अगर दिन में 2 बार कैन एक्टिव और कैन फेयर सीरम यूज़ कर सकते हैं, और जिसको बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पिंपल आते रहते हैं, उन लोगों के लिए कैन एक्टिव और कैन फेयर सीरम दिन में 1 बार अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस प्रॉब्लम से पूरी तरह से निकल सकते हैं। अच्छा। सो मुझे लगता है कि एक बार कैन एक्टिव और कैन फेयर सीरम का एप्लीकेशन दिखा दें, बहुत अच्छा होगा। तो देख लेते हैं कैन एक्टिव और कैन फेयर सीरम का एक ब्यूटीफुल एप्लीकेशन।
एक रिजल्ट भी हमें दिखने को मिल रहा है। तो मुझे बताइए क्या ये सचमुच इतना ही जल्दी रिजल्ट लाता है? नहीं, इंस्टेंटली रिजल्ट जो तुम्हें दिखा है वो होगा कि चेहरा थोड़ा सा डल था तो कैन एक्टिव यूज़ करने में वो थोड़ा सा ग्लो हो गया। तो ये तो कैन एक्टिव का देन है, क्योंकि जिस तरह से बना हुआ है कि आपका चेहरा में अगर टैन रहे, त्वचा अगर काले पड़ गए, तो आपका कैन एक्टिव यूज़ करते करते आपका वो कालेपन चले जाएगा और उसके बाद आपका एक निखार आ जाएगा, ग्लो आ जाएगा। लेकिन मेन जो काम है इसका ये है दाने, फुंसी, ये सारी चीज़ कम करने के लिए। अगर आपको वो ग्लो चाहिए लेकिन आपका चेहरा में दाने नहीं है, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर है, कैन फ्रेश है, कैन मिल्क है, तो बहुत सारा प्रोडक्ट्स है जिससे आप अपना जो टैन है, जो काले हो गए हो, उसको आपको पुराना रंग में आपको वापस आना है या तो आपको और थोड़ा सा गोरे होना है, तो उसके लिए आप बहुत सारा प्रोडक्ट है, कैन फ्रेश है, कैन मिल्क है, ये यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है बहुत दिन मैंने कैन मिल्क के बारे में बोली नहीं हूँ। ये एक मिल्क से बना हुआ प्रोडक्ट है, तो एक बार कैन मिल्क का एप्लीकेशन दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, हाथ कंगन को आरसी क्या, हम तुरंत देख लेते हैं कैन मिल्क का एप्लीकेशन। ब्यूटीफुल एप्लीकेशन हमने देखा, लेकिन आप मुझे बताइए कि कैन मिल्क आपके लिए इतना प्यारा क्यों है? आप बोल रहे हैं बहुत ही प्यार से, आपने विस्तार से इसको एक्सप्लेन किया कि इतना स्पेशल क्यों है आपके लिए। पता नहीं, मुझे एक्चुअली गोरापन के संग मुझे जो चाहिए होता है वो है एक निखार। हाँ जी, जो एक अपने में मैं इस्तेमाल करने के बाद मेरा चेहरा थोड़ा सा खिला खिला लगेगा, क्योंकि मुझे वो लगता है कि उससे मेरा दिल खुश होता है, मैं खुश होती हूँ। सही बात है, हाँ। तो इसीलिए कैन मिल्क के प्रति मेरा एक अजीब सा प्यार है, लेकिन अभी उसको थोड़ा सा पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर रिप्लेस किया है। ओके, अच्छा, मतलब कहीं पे एक जगह किसने और बना ली है। इसका एक कारण है ना, क्योंकि मैं जब नहाने जाती हूँ तो फेस में अप्लाई करके हाथों में अप्लाई कर लेती हूँ, फुल बॉडी में अप्लाई कर लेती हूँ, तो मेरा हाथ का भी टैन का मुझे टेंशन नहीं रहता है, तो साथ ही साथ सब कुछ हो जाता है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा पोमोग्रेनेट के प्रति खिंचाव थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया। ओके, तो आप मुझे ये बताइए कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि कैन मिल्क या कैन फेयर जो प्रोडक्ट है वो कहीं पे हमारे स्किन में ग्लो तो लाता ही है, पिंपल्स को भी दूर कर रहा है, लेकिन कहीं पर मैंने देखा है कि पिंपल जाने के बाद भी ना एक अजीब सा एक दाग छोड़ जाता है। तो क्या उस दाग को मिटाने में भी ये प्रोडक्ट एकदम सक्षम है? काफ़ी हद तक कम होता है, लेकिन उस टाइम में जब हम लोग जो देखे हैं कि 2, 3, 4 महीना में जब दाने चले जाते हैं, तो उस टाइम में हम बोलते हैं कि थोड़ा ग्रीन कॉफ़ी स्क्रबर इस्तेमाल किया जाए, तो उसमें वो जो दाग है, ब्लेमिशेस जिसको बोलते हैं कि पिंपल का मतलब रैश या फुंसियों का जो दाग है, वो दाग धीरे धीरे कम हो जाता है। ओके, तो सुमित आप मुझे ये बताइए कि ये जो एक निखार या ग्लो हमारे स्किन में ये सोमी स्कैन प्रोडक्ट के इस्तेमाल के बाद जो आ चुका है, हमारे स्किन से जो पिंपल जा चुका है, रिंकल्स जा चुका है, अब देखिए बोलते हैं ना कि इट्स एन एवरीडे प्रोसेस। हमने एक दिन किया और ग्लो आ गया, फिर सब कुछ छोड़ दिया, फिर तो हमारा स्किन वापस से बैक टू स्क्वायर वन वहीं पे चला गया। तो इसे तो नियमित रूप से हमें इस प्रोसीजर में आना पड़ेगा। तो ये क्या हमें कंटिन्यूसली करते रहना पड़ेगा? ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, बिकॉज हमारा जो प्रकृति है वो हमारा सारा चीज़ को डिस्टर्ब कर देते हैं। क्योंकि वो नॉर्मली जाना चाहते हैं, तो फिर जंगल होना उन लोगों को लगता है कि फिर वैसे ही हो जाए। तो ये हमारा त्वचा के संग भी है कि अगर हम त्वचा में कुछ इस्तेमाल कर रहे हो और आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है और निखार आया है, तो उसको रेगुलर नहीं यूज़ करेंगे तो आप तो धूप में जा रहे हो, आप धूल मिट्टी में जा रहे हो, खाना बना रहे हो, बाइक चला रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तो साथ ही साथ अगर हाथ में सपोज करो हम पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर यूज़ किए और मैंने देखा कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, कोई ज़रूरत नहीं, और कल को हम बाइक चलाए या गाड़ी चलाए और उसमें धूप आ रहा है, तो क्या वो काले नहीं होगा? जैसे ही काले होगा, तुरंत अगर हम यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो धीरे धीरे वो चला जाएगा। अदरवाइज धीरे 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 लेयरिंग होता रहेगा और उसमें बहुत ज़्यादा कालेपन दिख जाएगा। क्यों सिंपल हम बाइक चलाने की बात कर रहे हैं, आप जैसे कह रहे हैं कि घर में जैसे हम खाना बना रहे हैं, तो गैस में खाना बना रहे हैं, तो उसका जो फ्लेम है, उसका जो धुआं है, उससे भी तो हमारे हाथों में कालिक पड़ सकती है। हाँ, वो तो मैं अभी आज आप लोगों को सबको बोले, दोनों हाथ ऐसे करके देखिए, आपका दाहिना हाथ, अगर आप लेफ्टी नहीं हो तो दाहिना हाथ आपका ज़्यादा काले है, क्योंकि आप ज़्यादा
खाना बनाते हो, लेफ्ट से राइट हैंड में ज़्यादा काला पड़ जाता है, इसीलिए तो आप तुरंत आप पोमोग्रेनेट हैंड एंड फेस एंड बॉडी स्क्रबर यूज़ करना स्टार्ट करो। आप देखो 7-10 दिन में आपको बहुत अच्छा एक मतलब रिजल्ट आएगा। दूसरी बात पे पहुंच रही हूँ, आपके दोनों हाथ बिल्कुल गोरे हैं। आप खाना नहीं बनाती हैं कि खाना बनाने के बाद आप स्क्रब लगा लेती हैं? मैं खाना नहीं बनाती हूँ तो घर में कोई खाना खाता नहीं है। I knew it। देखिए दोनों हाथ में बराबर एकदम फेयरनेस है। इसका मतलब कि प्रोडक्ट को सोमिदी सिर्फ प्रमोट करने के लिए नहीं बता रही हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स तो खुद भी इस्तेमाल करती हैं। सारे रिजल्ट को आने के बाद उस कॉन्फिडेंस के साथ वो आपके सामने आती हैं, और यही कॉन्फिडेंस शायद कहीं पे आप पर भी इस वाइब्रेशन को पहुंचाता है, जिसके कारण आपको भी सोमी स्कैन प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा हो चुका है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं सोमी को साथ में लेकर। स्टे ट्यून्ड। The showbiz रूप निखार, showbiz रूप निखार। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रूप निखार में मैं श्वेता एक बार फिर से आपके सामने, और जरूर से हमारे साथ है द ब्यूटीफुल एंड द गॉर्जियस सोमी। लेट्स टॉक टू हर। सोमी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि हम ग्लो की बात कर रहे थे, तो सिर्फ चेहरे के ग्लो की तो बात तक सीमित नहीं रह सकती है। वी वांट एन ओवरऑल ग्लो, ताकि हमारे हाथों में भी ग्लो रहे, हमारे क्योंकि हम पैरों में भी ग्लो रहे, क्योंकि हम जब जाते हैं ऐसे ऐसे कुछ कपड़े पहनने पड़ते हैं जिससे कि पैरों में भी टैनिंग ना रहे। तो एक ओवरऑल ग्लो या ओवरऑल एक फ्रेश टाइट स्किन के लिए हमें क्या करना होगा? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ध्यान रखना होगा कि हमें अपना केयर करना पड़ेगा। बस मैं जो करती हूँ कि अगर मैं खाना बनाने जाती हूँ तो कैनफेयर बॉडी सीरम जो है मैं हाथों में, गले में, मतलब ये सब जगह में, क्योंकि ये सब भी काले हो जाते हैं, गले में, पीठ में जो भी एक्सपोज्ड एरिया है वो अप्लाई कर लेती हूँ। खाना बनाने के बाद पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर से पूरा नहा लेती हूँ, और फिर कैनफेयर बॉडी सीरम यूज़ करती हूँ। क्योंकि कैनफेयर बॉडी सीरम में क्या है कि हाइड्रेशन ही नहीं, सिर्फ वो जो कालापन है उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है, प्लस जो सूखा सूखा हो जाता है हाथों में जो ड्राइनेस आता है तो वो भी चला जाता है। उसके साथ साथ उसमें SPF भी है, तो मुझे सनस्क्रीन का भी, मतलब धूप से बचने का, खाना बनाने के टाइम में जो झुलस जाता है उससे बचने के लिए भी मुझे हेल्प करता है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हमने जानी। और साथ साथ मुझे ये बताइए कि सिर्फ स्किन को हमने अच्छा कर लिया और हमारा क्राउनिंग ग्लोरी, हमारे बालों को हम क्राउनिंग ग्लोरी कहते हैं, इतने घने काले सुंदर केशों के लिए भी हमें तो आपके ही प्रोडक्ट के पास आना पड़ेगा। तो कैन प्रोडक्ट के कौन से प्रोडक्ट के इस्तेमाल से आपके जैसे ऐसे ब्यूटीफुल हेयर हमारे हो जाएंगे? सबसे पहले जो ध्यान रखना होगा वो है आपको 3 दिन, हफ्ता में 3 बार शैम्पू करना ज़रूरी है। सो कैंगो शैम्पू से या जवा आंवला शैम्पू से आप शैम्पू कर लो। जवा आंवला शैम्पू से आप जब शैम्पू कर रहे हो तब आपका क्या होगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो चला जाएगा। जैसे कि धूल मिट्टी बैठा हुआ है, तेल बैठे हुए है, या तो बहुत चिपचिपा हो गया, या रूसी है, ये सारी चीज़ जवा आंवला शैम्पू से चला गया। उसके बाद क्या होगा कि थोड़ा सा हेयर रूखा रूखा हो जाएगा। तो शैम्पू करने का नियम ये है कि पहले आप जवा आंवला शैम्पू से शैम्पू करो, फिर धो लो, फिर एक बार और लो, फिर एक बार और जो लोगे वो आर्गन ऑयल शैम्पू लोगे, द सोमी स्कैन प्रोडक्ट का आर्गन ऑयल शैम्पू। क्यों? क्योंकि जवा आंवला शैम्पू से तो आपका जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं है वो चला गया, लेकिन डस्ट एंड ग्राइम सारा चला गया, सब चला गया, और रूसी भी कम हो गया। लेकिन हेयर को सॉफ्ट, स्मूथ, फ्लोई रखने के लिए आपको जो करना होगा कि उसके बाद आर्गन ऑयल शैम्पू से शैम्पू कर लो, और उसके बाद कंडीशनर अप्लाई कर लो। अच्छा, तो ये 3 प्रोसेस जो है, मतलब कि 2 शैम्पू का, उसके बाद ये कंडीशनर का, हमें रेगुलरली ऑल्टरनेट डे करते रहना होगा। हाँ, ये मतलब मैंने एकदम प्रॉपर बताया। अदरवाइज जब हमने शैम्पू से शैम्पू करके आप कंडीशनर यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको सिल्की हेयर चाहिए तो आर्गन ऑयल शैम्पू से शैम्पू करके आप कंडीशनर यूज़ कर सकते हो। इससे भी ज़्यादा मैं जो बोलूँगी वो है कि आप लोग हेल्पलाइन में बात कर लो, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के एक बता रही हूँ, हो सकता है उनका प्रॉब्लम कुछ और है, तो हो सकता है उनको कैंग्रो प्लस चाहिए। कैंग्रो प्लस अगर आप इस्तेमाल करोगे तो उससे आपका बालों का जो झड़ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। अब फिर ये भी हो सकता है कि आपको वो लोग आर्गन ऑयल वाइटलाइजर और बायोटिन समृद्ध कैप्सूल दे, जो खाने से आपका बालों का झड़ना कम हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, तो आप लोग एक बार फ़ोन कर लो और उसके बाद वहाँ पर ऑर्डर करो, वो लोग बता देंगे कि क्या करना है। ये तो बहुत अच्छी बात कही सोमी ने,
क्योंकि देखिए यहाँ पर हम एक सभी को केटर करने के लिए एक जनरलाइज सोल्यूशन आपको बताते हैं, लेकिन प्रॉब्लम स्पेसिफिक अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है, नंबर जा रहा है, आप वहाँ पर फ़ोन कर सकते हैं। अपने स्किन रिलेटेड या हेयर रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम्स को आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स वहाँ पर बैठे हुए हैं जो बहुत ही अच्छे से, आप बोल सकते हैं कि दे आर द वॉइस ऑफ सोमी, बिकॉज सोमी अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि आप सोमी से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे ऐसे ही क्वालिफाइड और एक्सपर्ट और कॉन्फिडेंट आपको एक्सपर्ट्स कमेंट्स देंगे। तो चलिए हेल्पलाइन नंबर फटाक से नोट कर लीजिए, और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, अगर आपको ये भी नहीं पता कि आपकी स्किन टाइप क्या है, आपकी हेयर टाइप क्या है, तो वहाँ पर वो भी आप जान सकते हैं। तो सॉरी, वापस आपके पास आते हैं। ये जो कैन प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या जहाँ पर हमारे दर्शक हैं, जहाँ से अपने घर पर बैठकर वो देख रहे हैं, क्या वो घरों घरों में उनके दुकानों के आसपास मिल सकता है कि किस तरीके से वो प्रोडक्ट्स को अवेल कर सकते हैं? नहीं, हमारा वेबसाइट में है, ये छोड़ के आप लोग फ़ोन कर सकते हो। आप हेल्पलाइन में फ़ोन करने से आपको बता देंगे कि आपकी कैसे आप घर में बैठ के आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ओके और आजकल तो बेस्ट थिंग इज ऑनलाइन तो हर कुछ अवेलेबल है। तो हाँ, सोमी स्कैन प्रोडक्ट तो ऑनलाइन अवेलेबल है ही, नॉट जस्ट आपके वेबसाइट में और बाकी वेबसाइट्स में भी तो अवेलेबल है। हाँ, अमेजन, फ्लिपकार्ट सब जगह में ही हमारा प्रोडक्ट। फिर तो कोई बात ही नहीं है, आप बस फोन को घुमाइए और कहीं पे आप बस लॉग इन कीजिए और आपको सोमीज के कैन प्रोडक्ट्स अभी मिल जाएंगे। पर सोमी सबसे एक अहम मुद्दे पे आते हैं, अच्छा स्किन और अच्छे हेयर के लिए कहीं पर हमारे वाइटल्स जो हैं, हमारे ऑर्गन्स को अच्छा या हेल्दी होना तो बहुत ज़रूरी होता है। तो इंटरनली अपने आप को हेल्दी रखने के लिए या फिर इंटरनली वो ग्लो ताकि अंदर से भी आए, उसके लिए हमें क्या करना होगा? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है हमारा डाइजेस्टिव सिरप एंड लिपियो सिरप। क्योंकि डाइजेस्टिव सिरप आप सुबह 2 चम्मच ले लेंगे तो आपका जो बदहजमी, जो इंडाइजेशन होता है, उससे आप बहुत हद तक मतलब बचे रह सकते हो। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा ऑयली खाना, ये सारा खाने की तरफ से ध्यान थोड़ा कम जाएगा। और लीवर हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें हमारा ब्लड को टॉक्सिन्स निकाल देते हैं, मतलब जितना वर्ज्य पदार्थ है उसको निकाल देते हैं, और उसके बाद वो ब्लड हमारा शरीर में फ्लो करता है। तो हमारा स्किन, मतलब हमारा त्वचा, हमारा बाल एंड ऑब्वियसली हमारा तबीयत, सब कुछ अच्छा रहता है। तो मेरे ख्याल से खाने के बाद अगर 2 चम्मच करके लिपियो सिरप कोई खा सकते हैं तो बहुत अच्छा स्किन का ग्लोइंग हेयर, काफ़ी हद तक बहुत प्रॉब्लम से हम लोग लेकिन निकल सकते हैं। और लीवर बड़ा होना या एंजाइम्स बढ़ जाना, ये तो आजकल सारे जगह में, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम नहीं है, आप खाना अच्छा ही खा रहे हो लेकिन सारे ऑर्गेनिक तो नहीं खा रहे हो। सही बात है, बिल्कुल। तो उससे क्या होता है कि वो थोड़ा सा पॉइजनियस चीज़ हमारा शरीर में चले जाते हैं, जिससे हमारा लीवर इफेक्टेड होता है, जिस वजह से हमारा कंधों में ये सब जगह में काले काले पैच दिखता है, इस जगह में एक अजीब सा पैच हो जाता है वो, लेकिन लीवर के लिए। तो आप थोड़ा सा लिपियो सिरप खाया करो, उससे आपका निखार दुगना हो जाएगा। तो चलिए, एक प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन का तरीका भी हमने जान लिया। इंटरनली और एक्सटर्नली जब दोनों साथ में काम करेंगे तब जाके वो अल्टीमेट निखार हमारे साथ रहेगी। और ऐसे ही ब्यूटीफुल और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमेशा आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा इस ब्यूटीफुल शो रूप निखार में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, आपको सभी का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। एट द सेम टाइम हम आपका इंतज़ार करते रहेंगे रूप निखार में। तो चलिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। The show